10 दिन की जो मोहलत ईरान को देने का दावा ट्रंप करते हैं, वो मियाद 6 अप्रैल सोमवार को रात 8 बजे पूरी होनी है। ईरान तब तक नहीं रुका तो क्या होगा? क्या ट्रंप ने फाइनल ब्लो नाम का प्लान तैयार किया है? एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी का हवाला दिया गया है, व्हाइट हाउस और पेंटागन नई लड़ाकू इकाइयों से अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर अगले हफ्ते फैसला होने की उम्मीद है। इस प्लान के तहत दावा है कि जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, उनमें ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप पर कब्जा करना या उसकी घेराबंदी करना शामिल है। लारक द्वीप पर कब्जा करना, जो ईरान को हॉर्मुज पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, अबू मूसा और आसपास के द्वीपों पर कब्जा करना या ईरानी तेल का निर्यात करने वाले जहाजों को रोकना शामिल है। इसके अलावा ईरान के परमाणु और ऊर्जा साइट्स पर और बड़े पैमाने पर हवाई हमले करने का प्लान का भी दावा है। इसमें ईरान के परमाणु सुविधाओं, पावर प्लांट्स और मिसाइल उत्पादन केंद्रों पर भारी बमबारी शामिल है। जबकि ट्रंप का सबसे चुनौतीपूर्ण प्लान ईरान के अंदर जमीनी अभियान चलाना है। अमेरिका भी हर प्लान के साथ तैयार है। खर्ग के साथ साथ हॉर्मुज में भी ईरान के माइंस और अंडर वाटर ड्रोन से निपटने को लेकर आज बड़ी खबर आई। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध में बिना क्रू यानी बिना इंसान के कंट्रोल वाली ड्रोन बोट्स तैनात की हैं। दरअसल अमेरिका हॉर्मुज में अपना दबदबा या कंट्रोल नहीं जमा पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण हॉर्मुज में ईरान की सी माइंस और अंडर वाटर ड्रोन्स की मौजूदगी है। अब अमेरिका ने इसका भी तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने पहली बार पुष्टि की है कि ग्लोबल ऑटोनोमस रिकॉनेसांस क्राफ्ट यानी गार्क नाम के समुद्री ड्रोन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अभियान में तैनात किया गया है। अमेरिका ने इस ड्रोन का पहला ऑपरेशनल इस्तेमाल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ही किया। पेंटागन के अनुसार इन गार्क ड्रोन्स ने ऑपरेशन के दौरान 450 से अधिक ऑपरेशनल घंटे और 2200 नॉटिकल माइल्स से अधिक दूरी तय की है। यह पहली बार है जब वॉशिंगटन ने किसी जंग में इस तरह के बोट्स के इस्तेमाल की पुष्टि की है। छोटी और तेज होने के कारण ये आईआरजीसी की फास्ट अटैक बोट्स या माइन लेइंग वेसल्स को ट्रैक करने में भी प्रभावी है। अमेरिका की तरफ से आज जानकारी आई कि 850 क्रूज मिसाइल ईरान पर दागी गईं, लेकिन इतनी खतरनाक मिसाइलें भी ईरान को झुका नहीं पाई। ईरान की तरफ से भी मिसाइल दागी जा रही हैं, जिसकी तारीफ डोनाल्ड ट्रंप तक कर चुके हैं। अमेरिकी यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करना हो तो मिसाइल, पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना हो तो मिसाइल, ईरान की सबसे बड़ी ताकत के प्रति प्यार का इजहार करना हो तो मिसाइल, भारत के खिलाफ शुक्रिया अदा करना हो तो मिसाइल, अमेरिका को चिढ़ाने के लिए स्पेन को शुक्रिया कहना हो तो मिसाइल। पश्चिम एशिया में जंग की शुरुआत से दो ही चीजों की चर्चा है, पहला तेल, दूसरा ईरान की मिसाइल। सबसे बड़ी बात यह कि ईरानी मिसाइलों की तारीफ खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक कर चुके हैं, जो बताते हैं कि ईरान की मिसाइलें सिर्फ शोर नहीं कर रही, असली नुकसान पहुंचा रही हैं। And I think we've been proven right. You know, they took one missile, went 2,500 miles. They supposedly didn't have a missile like that. They had no missile with that capability. 2,500 किलोमीटर दूर तक हिंद महासागर में ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे पर मिसाइल मारकर ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी, जिससे हर कोई हैरान है। सबसे बड़ी बात यह कि यह तो शुरुआत है, क्योंकि ईरान कह रहा है उसने अब तक अपनी 70% मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब ये एक शुरुआत है, ईरान की असली मिसाइल का हमला आना तो अभी बाकी है। ईरान की तरफ से बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इजराइल तक में ईरानी मिसाइलों का कहर दुनिया देख चुकी है। ईरान की मिसाइल पहले भी थी, शहाब, फतेह, कियाम जैसे नाम दशकों से मौजूद रहे, लेकिन फर्क ये कि पहले ईरान की मिसाइलें ज्यादातर डर पैदा करने के लिए रही, अब वो रणनीतिक रूप से असर दिखाने लगी हैं। अब ईरान सिर्फ मिसाइल दागने की क्षमता नहीं दिखा रहा, बल्कि ये साबित कर रहा है कि वो किसी खास लक्ष्य पर वार कर सकता है, जिसने जंग में ईरान को एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे मजबूत हथियार बना दिया। क्योंकि अब मिसाइल सिर्फ धमकी नहीं बल्कि हकीकत है। ईरानी मिसाइल ताकत का असर 3 मोर्चों पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है, जिसमें पहले नंबर पर इजराइल का एयर डिफेंस है, दूसरा पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं और तीसरा समंदर में अमेरिकी नौसेना की एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनके लिए ईरान की मिसाइलें सबसे बड़ा खतरा बन गई हैं।
जिसने ईरान की एयर डिफेंस की भी अपनी संख्या से सांस फुला दी। ये ईरान की मिसाइल ही है जिसके डर की वजह से अमेरिकी जंगी बेड़े ओमान से आगे बढ़ नहीं पा रहे। अब सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, अनेक युद्धों, गृह युद्धों के बावजूद इतना ताकतवर सिस्टम ईरान ने कैसे बना लिया? उसकी मिसाइल इतना सटीक कैसे वार कर रही है? हसन तेहरानी मुकद्दम को ईरान का मिसाइल मैन कहा जाता है। ईरान की मिसाइल शक्ति को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ऐसे समय में काम शुरू किया जब ईरान के पास आधुनिक मिसाइल क्षमता बहुत सीमित थी। बाद में यही क्षमता ईरान की सैन्य नीति का अहम हिस्सा बन गई। 1980 में इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया था। ये विनाशकारी युद्ध 8 साल तक चला, जिसमें इराक ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान के पास उस समय इसका मजबूत जवाब नहीं था। इसी कारण ईरान में मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। सरकार ने इस मामले में पूरा समर्थन दिया और तेहरानी मुकद्दम इस मिशन के अहम किरदार के रूप में नेतृत्व के सामने थे। ईरान पर लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध रहे हैं। ऐसे में बाहरी तकनीक पर निर्भर रहना कठिन था। तेहरानी मुकद्दम ने स्वदेशी विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने स्थानीय इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की टीम तैयार की। इससे ईरान ने अपनी तकनीकी क्षमता मजबूत की, जिसकी बदौलत आज ईरान अमेरिका से लोहा ले रहा है और किसी भी सूरत में अपनी मिसाइलों के दम पर झुकने को तैयार नहीं है।